अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और ये मैंने सुबह आज उठा लिया बच्चों को, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को अभी उठाया है, क्योंकि आपको पता है छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो वो छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने इनको सुबह ही उठा दिया कि अभी नहीं आप उठ जाओ, क्योंकि आज हमारे घर में आ रहे हैं माशाल्लाह से स्पेशल गेस्ट। तो मैंने कहा आप लोग उठ के रेडी हो जाओ और मैं घर की डस्टिंग कर दूं। ये देखें बच्चों के यही हाल होते हैं, जहाँ जो चीज़ आई वहीं फेंक देते हैं। ये टॉल फेंक दिया, ये देखें सारा ऐसे घर बिखरा हुआ पड़ा है। बच्चे तो माशाल्लाह से उठ गए थे, तो उनको मैंने भेज दिया बाबा के साथ कि आप लोग जाओ बाबा के साथ थोड़ा बाहर, ताकि मैं भी रूम साफ कर लूँ, थोड़ा क्लीन कर लूँ अच्छे से। ये मैंने सारा रूम क्लीन कर लिया माशाल्लाह से। ये देखिए मैट बुक इधर रख दी मैंने उठा के बेटे की, और मैंने बेड कवर्स भी सारे सही करके बिछा दिए। बेटी का बेड कवर मैंने चेंज किया, लेकिन बेटों का वही रहने दिया कि वो अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने फ्लावर ला के रख दिए कि ये इधर प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि गेस्ट आ रही हो ना, और फिर बच्चों के रूम में फ्लावर्स वगैरह हो तो वो उनको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं आ गई अपने रूम में। तो अपना रूम वैसे तो मैंने क्लीन कर लिया था पहले, लेकिन मैंने करनी थी बेड कवर चेंज, तो ये वाला मैं बेड कवर चेंज कर रही हूँ। और चुटकी बजा के ये हो गया चेंज बेड कवर। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक आ रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये मैं अपने रूम का और बेटों के रूम का एक जैसा ही लेके आई थी, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था। तो आप भी मुझे बताइएगा कि ये वाला बेड कवर आपको अच्छा लगा या नहीं। और लंच भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो गया। और चलते हैं किचन में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटन। तो इसको मैंने कहा अच्छे से मैं पहले थी आलू मटन, तो उसकी मैंने कहा चले मैं पहले भुनाई कर लूँ, क्योंकि इसमें को मैंने पहले से ही प्रेशर कुकर लगा के रख दिया था सुबह ही, ताकि ये अच्छे से बन जाए। तो इधर मैंने पाए भी साथ में रखे हुए हैं, इनकी मैंने स्टार्टिंग नहीं दिखाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसको मैंने कहा थोड़ा सा मैं भुनाई करने के बाद ढक करके रखूँ, ताकि ये जब दम पे अच्छे से बन जाए। तो उसके बाद मैंने वॉश कर लेने। अब बर्तन तो आपको पता है सारा दिन बंदा धोता रहे, ख़त्म नहीं होते। तो जब कोई गेस्ट आ रहा होता है, फिर छोटे से घर होते हैं, इधर इतने बड़े घर नहीं होते सऊदीया में। तो वैसे छोटी फैमिली के लिए छोटा ही घर होना चाहिए, तो वो अच्छी बात होती है। बड़े घर संभालना भी मुश्किल पड़ जाता है, और बस डस्टिंग में ही सारा टाइम निकल जाता है। तो बेहतर है जितना आप संभाल सको उतना ही आप लो। तो माशाल्लाह से मेरा घर बहुत अच्छा है, 2 रूम भी हैं, लॉन्च भी है, और माशाल्लाह से अच्छा घर है, खुला, लेकिन हमारे लिहाज से बहुत अच्छा है। आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली बड़ी है तो आप बड़ा घर लें, छोटी है तो छोटा घर। तो मुझे यही अच्छा लगा, तो हमने यही वाला लिया। चले मैंने यहाँ पे सारे बर्तनों को साबुन लगा के निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं वॉश भी कर रही हूँ, साथ साथ आपसे बातें भी हो रही हैं। बच्चों को तो मैंने रेडी कर लिया था, नाश्ता भी करा दिया था। मैंने कहा चलें भी ठीक है, आप लोगों का नाश्ता भी हो गया, आप लोग रेडी भी हो गए, तो आप लोग चले जाओ बाबा के साथ, क्योंकि थोड़ा सी चीज़ें लेके आनी थी। तो मैंने कहा चलें आप बाबा के साथ जाओ, इंजॉय भी करके आ जाओ और चीज़ें भी लेके आ जाओ। यहाँ पे बेचारों ने कहाँ जाना होता है, या माँ होती है या बाप होता है, परदेश में रहें, और फिर अपने बच्चों का ख्याल भी खुद रखना पड़ता है, खुद का भी खुद ख्याल रखना पड़ता है। तो हमारा किसी और ने आके नहीं ख्याल रखना, तो इसीलिए हमें अपने लिए और बच्चों के लिए ओके होके रहना पड़ता है कि नहीं, अपना भी ध्यान रखना है और बच्चों का भी। यहाँ पे मैं हो गया किचन क्लीन करने के बाद ये देखिए मैंने पानी निकाल के बाहर रख दिए थी, और माशाल्लाह से ये मेरे बर्तन वॉश हो गए, तो इनको मैं रखती हूँ साइड पे। तो ये मेरी जो मैंने मटन रखा हुआ था, इसकी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से और प्यारी सी हो गई है भुनाई। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा करके भुनाई करने के बाद मैं थोड़ा सा डालूंगी इसके अंदर पानी, ताकि इसकी अच्छे से ग्रेवी बना लूँ मैं। इधर से मैंने इसको थोड़ा सा बस ऐसे चम्मच हिला के सेट कर देना। उसके बाद मैंने इसको ढक्कन दे के साइड पे रख देना। इधर से मैंने पाए भी निकाल लिए थे कुकर से, तो इसको मैंने अब थोड़ा ऐसे ही पकाना है कढ़ाई के अंदर ही। और माशाल्लाह से ये देखिए मटन मेरा बन के भी रेडी हो गया। इधर मैंने बनाना है कोरमा बनाने के लिए मैंने ये निकाल लिए हैं प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, और ये दही 3 से 4 चम्मच के बराबर मैंने दही ली है। तो आपको जितनी चाहिए आप उतनी ले लें। ये मैंने 1.5 kg चिकन लिया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैंने लेके सारी चीज़ों को बराबर काट के रख लिया, क्योंकि आपकी चीज़ें कटी हुई हो तो आपको बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप साथ साथ बना भी रहे हो, काट भी रहे हो, तो फिर आपको बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पे हो गया आलू मटन रेडी, तो इसको मैंने साइड पे अब रख देना है, क्योंकि ये रेडी हो चुका है। तो इधर मैंने ले लिया कढ़ाई लेने के बाद इसको मैंने हल्का सा गर्म किया, फिर इसके बाद ही मैंने ये प्याज भी डाल दिए, और इसके साथ ही मैंने टमाटर भी डाल देने हैं, और हरी मिर्च भी डाल देनी है। ये 3 चीज़ें डालने के बाद जो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च बचा ली है, इन्हीं चीज़ों को मैंने अच्छे से फ्राई करना है। लेकिन मैंने इसको बहुत पकाना नहीं है, बहुत जलाना नहीं है, बस इतना सा ही इसको मैंने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हल्का सा, ताकि इसका कच्चापन चला जाए, तो इसको मैं निकाल लूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो मैं इसको साइड पे रखती हूँ। उसके बाद मैंने ये चिकन ले लिया, तो मैं इसको अच्छे से भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद जो है, जो हमने पहले मसाला बना के रखा हुआ था, तो उसको मैंने ऐसे ही ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से चिकन मेरा बिल्कुल अच्छे से पक के रेडी हो चुका है। मैंने अच्छे से भुनाई कर लिया इसकी। तो ये मैंने पेस्ट जो बनाया ये भी मैंने इसके अंदर डाल देना। इसको मैंने ये देखिए पकाया। पकाने के बाद ये मैंने दही डाला। दही में मैंने
हरी मिर्च और पुदीना थोड़ा सा पीस के डाल दिया, तो उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये यहाँ पे ये मेरे हो गए पाए माशाल्लाह से, देखें बुनाई कर करके बहुत अच्छे से खूबसूरत से रेडी। तो अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, फिर बुनाई करूँगी इसकी। यहाँ पे मैंने चाइनीज़ राइस बनानी है, तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। तो इसके बाद मैंने ये चिकन, आलू, गाजर और प्याज ये मैंने हाफ फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने डाली है शिमला में मैंने लिए है रेड, येलो और ग्रीन, ये 3 कलर, लेकिन इसको मैंने हाफ ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो इसको मैंने अच्छे से बस थोड़ा सा भुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने इसको इंशाल्लाह निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये सब चीज़ें होगी मेरी रेडी। तो ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे हो गया रेडी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा दम पे लगा देती हूँ, ताकि ये अच्छे से दम पे आ जाएंगी। तो उसको बिरयानी की तरह ही दम लगाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो गई है बन के कम्प्लीट। और यहाँ पे हैं ये चपली कबाब और चाइनीज़ राइस, और यहाँ पे आलू मटन, पाए, वाइट कौरमा, पाइनएप्पल डिलाइट, सैलेड, रायता, ये सब चीज़ें मैंने बना के रख ली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेहमान भी आ चुके हैं, तो मैं ये उनके सामने पेश करती हूँ। इंशाल्लाह उनको खा के भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये चपली कबाब मैंने घर नहीं बनाए, ये मैंने बाहर से ही मंगवाए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेहमान तो हमारे खाना वाना खा के चले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेहमानों के बाद आपको पता है कि बारी आ जाती है गिफ्ट्स खोलने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी गिफ्ट्स लेके आए थे, हम लोगों ने भी दिए, और वो लोग भी हमारे बच्चों के लिए लेके आए थे। तो बच्चे देख के खुश हो रहे हैं कि भी हमारे लिए कौन कौन से गिफ्ट्स आए हैं, तो हम खोलें और देखें उनको। और ये देखें खुश हो रहे हैं माशाल्लाह से देख के। और बेटियों को तो पता है कि नेल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और मेरी बेटी को तो बहुत ये मज़े का लगा, बहुत पसंद आया गिफ्ट। और आपको भी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और दुआओं में तो ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।